कोर आइडियोलॉजी कभी नहीं बदलती है, जीवन के साथ भी रहती है, जीवन के बाद भी रहती है। वैल्यूज क्या है? ये वो प्रिंसिपल हैं जो टाइम टेस्टेड है। कोर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कोई चीज टॉलरेट नहीं करनी है, इसके आगे सब फेल। तो आप किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, इसीलिए कहते हैं डिस्कवर करो, ढूंढो मत। तो कोर वैल्यू आपके लाइफ का, आपके बिजनेस का सेंटर पॉइंट होगा। मतलब ये वो प्रिंसिपल्स हैं। सच्चाई का प्रिंसिपल, आर्मी क्लीनलीनेस प्रिंसिपल है, हर आर्मी कैंपस आपको क्लीन मिलेगा। प्रोफेशनलिज्म आपके प्रिंसिपल है, तो हर आर्मी का सिपाही सुबह पहले, चाहे वो 4 बजे उठे, जूते पॉलिश, बेल्ट कसा हुआ, पूरी वर्दी प्रेस हुई होनी चाहिए, चाहे वो जंगल में क्यों ना रहे, ठीक है, दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए। तो ये उनका प्रोफेशनलिज्म है। टीम वर्क, कोई भी आपदा आ गई आर्मी को बुला लो एंड दे विल कम, और ऐसे टीम वर्क करेंगे जैसे कि मतलब खतरनाक लेवल पे, ब्रिज बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सब में कोऑर्डिनेशन जोरदार होगा। कोर वैल्यू है ये, आपको यूनिवर्सली दिखेगी। 20 लाख सोल्जर हैं, 20 लाख के 20 लाख में ये लगेगी। आपको क्यों बनानी चाहिए कोर वैल्यू? क्योंकि अगर आप आर्मी बनाना चाहते हो, 20 लाख लोगों की टीम बनाना चाहते हो, और वो टीम एक सूत्र में बंध के एक राग में काम करे, तो आपको कोर वैल्यूज चाहिए होंगी। मैं आया, मेरे ऑफिस में आप आए, मैं क्या सिखाऊं आपको? पहले दिन से मुझे ही नहीं पता कि मैं किस चीज के क्या कर रहा हूं। कभी मैं आपको सिखाऊं सच बोल यार कस्टमर को। किसी दिन कस्टमर मान ले मेरे पास पैसों की कमी आई, मैं बोलूं झूठ बोल ले यार अभी कस्टमर को, क्या सिखाऊं? मेरे को ही नहीं पता। तो मेरे को अब पता है कि मेरे ऑफिस में कोई आया तो एक चीज मुझे मेरे ऑफिस वालों को सिखानी है, गिविंग 100% एंड मोर। तो मेरे ऑफिस में टाइम नहीं है भाई। कोई आता है सर छुट्टी तो 2 हफ्ते की, एक दिन है ही नहीं मेरे ऑफिस में, ये सिस्टम ही नहीं है। हमारे ऑफिस में एक ही सिस्टम है, जितना तुम्हें मिल रहा है उससे ज्यादा तुम्हें देना है। ये सिस्टम है, 100% तो देना ही है, वो तो एक्सपेक्टेड है। 100% से ज्यादा देना है, ये मेरी कोर वैल्यू है। 100% गिविंग 100% एंड मोर। मेरे को किसी ने नहीं कहा। मैं ये विजन का ना जो पूरा थ्योरी है ना, आपको 2 घंटे में समझा सकता हूं, और उसके बाद आपको शाम को 7 बजे कह सकता हूं आज का दिन खत्म। मुझे इतना स्ट्रेच करने की, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, और ना इसका मेरे को कोई एक्स्ट्रा मेडल मिल रहा है। अगर मैं ये सेशन 9 बजे भी खत्म करूंगा तो भी आप कहोगे यार सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सेशन चला। लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है। ये ऐसा नहीं कि मैं सोच के कर रहा हूं कि रात को 12 बजे तक सेशन चलाएंगे, वाह उसकी वाहवाही मिलेगी, बड़ा मजा आएगा। नहीं, आपने भी देखा होगा कि अगर मेरा मूड नहीं होता तो मैं मेडिटेशन भी नहीं करवाता। और ये मेरी कोर वैल्यू है। ओके, तो मेरी कोर वैल्यू है 100% करना है और उससे ज्यादा करना है, गिविंग 100% एंड मोर। तो मेरी टीम के सभी लोग इस कोर वैल्यू को जो जी रहे हैं वो हमारे कोर पिलर बन रहे हैं, और जो नहीं जी रहा वो कब तक धीरे धीरे कंपनी से एलिमिनेट हो जाता है, या वो खुद ही छोड़ के बेचारा चला जाता है। ये हमारा सिस्टम है कि मेरी कंपनी में कोई टाइम नहीं है। सुबह 4 बजे भी उठना पड़ेगा, रात को 12 बजे भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ भाई, मेरे कस्टमर्स कर रहे हैं, हमारी टीम। अगर आप मेरी टीम में हो और विजन सेशन चल रहा है तो सुबह 4 बजे आपको उठना है। आप नहीं कह सकते नहीं मेरी तो नींद नहीं हुई, तो नहीं हुई तो नहीं हुई, घर जाओ। तो मुझे पता है कि मेरी टीम को पहले दिन से क्या डालना है। मुझे कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, ये मेरी कोर वैल्यू है। रोज अपग्रेड करना है भाई। मैं सोता नहीं हूं बिना, मेरी बैग में देख लो 3-4 किताबें पड़ी होगी, वो बैग खुलेगा ही खुलेगा रात को, चाहे मैं कितनी भी नींद आ रही हो मुझे। और 2 पन्ने या 1 पन्ना या और कुछ नहीं तो 1 पैराग्राफ ही पढ़ो, लेकिन मैं पढ़े बिना सोऊंगा ही नहीं। एक ही कंडीशन में सोऊंगा, पढ़े बिना, कि मेरे पास न इंटरनेट बचा है न मेरे पास किताब बची है। तो फिर हो सकता है कि मैं फोन पे बात ही नहीं कर पा रहा किसी से, न मैं किताब है मेरे पास, न फोन है मेरे पास, फोन स्विच ऑफ हो गए हैं, तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, फिर कैसे पढ़ूंगा। लेकिन कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन ये मेरी कोर है, ये मैं बचपन से कर रहा हूँ, ये मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं जितना पढ़ सकता हूँ उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जितना सीख सकता हूँ उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ, स्पेशली मेरे फील्ड में, है ना। ऐसे नहीं कि किसी भी फील्ड में, बट आई एम जस्ट डूइंग इट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। ओके, तो दोस्तों कोर वैल्यू वो होती हैं जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कोर वैल्यूज़ वो होती हैं जो टाइमलेस होती है। कोर वैल्यूज़ वो होती है जिनको एक्सट्रीम सिचुएशन में भी आप जीते हो, जिनके लिए मरना पसंद करते हो, लेकिन उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने में आपको मज़ा नहीं आता, और जिनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते समय आपको दुख बहुत ज़्यादा हो, जिनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने का ख्याल भी आ गया तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। एंड वो कोर वैल्यूज़ फिर आपके पास DNA है। अब आपकी टीम बनेगी, उसमें क्या डालना है, उनको क्या सिखाना है, आप बताओगे। मैं एक कंपनी में गया, क्रेडिट स्विस नहीं,
कौन सा बैंक है ये? नहीं 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 नहीं, बड़ा बैंक है यार, डॉइचे बैंक। डॉइचे बैंक में गया और डॉइचे बैंक में उन्होंने मेरी 1 साल ट्रेनिंग करवाई। पता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर, कस्टमर सेंट्रिसिटी। उन्होंने मेरे को 20 बैच दिए 1 साल में। हर बैच का 1-1 दिन का ट्रेनिंग था, एक टॉपिक के ऊपर सिर्फ, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कि हमारी कोर वैल्यू है कस्टमर सेंट्रिसिटी और हम हर एक आदमी को सिखाना चाहते हैं इसको कैसे जीना है, इसी के ऊपर ट्रेनिंग करना है। मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग किया, सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर मैंने 3 साल ट्रेनिंग किया वहाँ, और 3 साल में हर महीने मुझे 1 या 2 बैचेस मिलते थे, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बोले कि दिस इज आवर कोर वैल्यू एंड वी रियली वांट एवरीबडी टू ऑपरेट विद दिस। तो बड़ी कंपनियां अपनी कोर वैल्यू बनाने के लिए उसके बाद उसको अपने सभी कस्टमर्स में, सभी एम्प्लॉयज़ को डालने के लिए फोकस्ड ट्रेनिंग करवाती है, फोकस्ड उसकी ब्रांडिंग करवाती है, उनके ऊपर वीडियोस बनवाती है, उनके ऊपर बहुत ड्राइविंग वो करवाती है, उनके ऊपर लोगों को रिवॉर्ड देती है, रिकग्निशन देती है, बिकॉज दीज आर द कोर वैल्यूज। किसी की फिटनेस कोर वैल्यू है तो वो आदमी एक्सरसाइज करे बिना, जिम जाए बिना रह नहीं पाएगा, करेक्ट और नॉट? और आप कहते हो आई वैल्यू माई बॉडी, बट डू यू एक्सरसाइज एवरी डे? डू यू ईट राइट एवरी डे? या समोसा दिखा तो दबा लिया 2? ब्लडी फिटनेस इज नॉट योर कोर वैल्यू इन दैट केस। योर वैल्यू इज फिटनेस प्रॉबेबली। आई वैल्यू फिटनेस, मैं ऐसा नहीं कि फिटनेस को वैल्यू ही नहीं करता, लेकिन इट्स नॉट माई कोर वैल्यू। पेट निकला हुआ नहीं होता नहीं तो ये कोर वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है। कोर वैल्यू होती तो इससे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होता। तो अब दोस्तों आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करना है अपने साथ साइलेंटली बैठ के कि मेरी कोर वैल्यू क्या है यार। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिससे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं लाइफ? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं जब करता हूँ तो मुझे मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने का ख्याल भी आया तो मेरी नींद उड़ जाती है। और ये बहुत सिंपल हो सकती है, डोंट ट्राई टू सर्च फॉर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। और आपको हो सकता है ये नाम शब्द नहीं आ रहा हो किसी चीज़ का, है ना, तो उसको शब्द देने की कोशिश करें। मैं यार थोड़ा लोगों की तरफ भावुक हो जाता हूँ और भावनात्मक हूँ और लोगों का दुख मुझे दुखी कर देता है। अगर ये आपको सच में लगता है कि इसमें कुछ पॉजिटिव छुपा है तो इसको कोई शब्द देने की कोशिश। 3 दिन में जो भी कोर वैल्यू आपकी आए उसको अगले 3 महीने तक हमें क्या करना है? वैलिडेट करना है। हमें उसके ऊपर मंथन करना है कि यार ये वास्तव में मैं 100% जी रहा हूं, ये गलत नहीं हो सकती। और उसके कारण मेरी टीम मुझसे बहुत जल्दी छोड़ के जाएगी, उल्टा पड़ जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रेन कर रहे थे और उन्होंने कहा सर हमारी कोर वैल्यू है पीपल फर्स्ट। मैंने कहा सर ये नहीं है आपकी, क्योंकि मैंने उनकी ये ट्रेनिंग लेने से पहले उनकी पूरी टीम का इंटरव्यू लिया था। मैं उनको 1 साल का कोचिंग दे रहा था। तो बाप, बेटे और उनका CEO, ये तीनों मेरे साथ लोनावला में आए। हम लोग 2-3 रात रुके यहाँ पे होटल्स में एंड हम उनकी पूरे विजन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, उनको इंडिविजुअली मैंने विजन सिखाया 3 दिन का, ऐसे ही एक होटल के स्वीट रूम में बैठ के। और 2 दिन के बाद उनका माइंड ऐसे यार क्या है, हमारी कोर वैल्यू क्या है। और फाइनली बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बाप और बेटे दोनों आए। CEO का तो बेचारा कुछ कहना नहीं था उसमें, लेकिन बाप और बेटे दोनों आए और बोलते हैं आवर कोर वैल्यू इज पीपल फर्स्ट। मैंने कहा वैलिडेट कराओ, कैसे है पीपल फर्स्ट? गिव मी 10 लॉजिक्स कि वाई पीपल फर्स्ट, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो उनकी है। वो बोले देखो हमारे ऑफिस में एक बंदा बीमार हो गया था तो हम दोनों बाप बेटे 1 महीने तक कई बार मिलने जाते थे, उसको पैसे भी दिए, 9 लाख रुपए लगे। ओके, और उसके अलावा सर हमारे ऑफिस में कोई भी आता है, हम 500 करोड़ की फर्म है, लेकिन कोई भी हमसे मिलने आता है तो हम उसको छोड़ने नीचे तक आते हैं, उसको प्रॉपर वैल्यू देते हैं, प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमारी ये कोर वैल्यू है, 100% है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। पीपल फर्स्ट हमारे लिए तो वो लोग ही है। जबकि मैं उनके ऑफिस में गया था तो मैंने देखा एक आदमी बोले सर मेरे को पिछले महीने बोला था इंसेंटिव मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। ऐसे हर आदमी की कोई ना कोई कंप्लेन। एक बोले सर मैं देखो 5 मिनट लेट आया हूँ, मेरी आधी सैलरी कट गई आज के दिन की, जबकि सर मैंने पिछले 3 दिन हर रोज 1-1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया सर। अब बताइए जिस ऑर्गेनाइजेशन में 5 मिनट लेट आने पे तो सैलरी कटे और रात को आपसे एक्सपेक्ट किया जाए 1-1.5-2 घंटा आप रुको, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू है पीपल फर्स्ट? तो उन्होंने क्या किया, बाप बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने एक एनुअल फंक्शन बुलाया और मुझे बुलाया कि हमने BSR सर के साथ ऐसा किया और हमने बढ़िया किया, और मेरे से भी बोल दिया बोल दो सर यही हमारी कोर वैल्यू है। मैंने कहा पक्का? यस। पूरे ऑफिस में ब्रांडिंग हो गई पीपल फर्स्ट, ये वो 2-3 कोर वैल्यू। अगले महीने, पिछले महीने तक उनके करीब 300 एम्प्लॉइज़ थे और 300 एम्प्लॉइज़ में से 3-4% लोग हर महीने छोड़ के जाते थे। अगले महीने 3-4 नहीं 40% लोग छोड़ के चले गए। कितने %? क्योंकि ब्रांडिंग क्या हो गई? रॉन्ग। तो मैसेज क्या चला गया, भाई तुम सच्चे हो ही नहीं, तुम तो फ्रॉड हो।
तो आप किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, इसीलिए कहते हैं डिस्कवर करो, ढूंढो मत। ये मत देखो कि मेरे लिए फायदा क्या करेगी, फायदा कौन सी करेगी, नुकसान कौन सी करेगी, ये बाद में देखेंगे। आपकी रियल डिस्कवरी निकालो अभी। मान लीजिए मेरी डिस्कवरी आती है कि सच बोलना ही मेरी कोर वैल्यू, और मैं ऐसे बिजनेस में हूं जहां मेरे को झूठ बोलना ही पड़ता है, सपोज लॉयर के बिजनेस में हूं, तो अब क्या करूं, बिजनेस छोड़ दूं? लेकिन नहीं छोड़ सकता, मजबूरी है, तो आप उस कोर वैल्यू को वहां पे नहीं लिखोगे, और जैसे ही आपकी मजबूरी खत्म होती है तब छोड़ोगे, बट छोड़ोगे जरूर, कोर वैल्यू को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि एक बार वो कोर है, पहले तो कोर होगी तो आपको वो झूठ बोलने वाले प्रोफेशन में जाने ही नहीं देगी, और अगर कोर नहीं है तो देखिए हजारों कोर वैल्यूज हैं, सच बोलना ही नहीं, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है, बट अगर आप डीप जाओगे, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिंग एल्डर, तो अब यहाँ पे 2 तरह की कोर वैल्यू है, उनको समझना जरूरी है।